ओके गाइज, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आध पॉइंट बहुत बेहतरीन है और इसमें ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाले पॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले April 1, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट क्या होता है? ध्यान रखना बेटा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट से होते हैं उसे करंट अकाउंट बोलते हैं, और पर्सनल ट्रांजेक्शन जिस अकाउंट से होते हैं उसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं। तो हम लोग बिजनेस का बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट ही खुलवा रहे होते हैं बिजनेस के नाम पे। तो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया 10,000। क्या डिपॉजिट करवाया होगा? किडनी, खून, क्या जमा करवाया होगा? कैश। तो सर क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? April 1, बैंक वाला असेट बढ़ जाएगा तो डेबिट कर देंगे, और कैश वाला असेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ प्लीज चेक नेक्स्ट पॉइंट। 2 April, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज या विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज? क्या मानोगे इसको आप? कुछ नहीं बोला होता, क्या मानते हो कि बैंक से पैसा निकाल के घर पे चले गए या बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में ले आए? बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में लेकर आ गए, ठीक है। तो सर क्या बढ़ जाएगा? बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा और बैंक से पेमेंट, बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? 1 April वाली रिवर्स एंट्री मार दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसे निकाल लिए, असेट कम हो गया, कैश बढ़ गया, असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया। कितना सर? आगे चेक करिएगा। April 5, received a check from Ramesh to whom goods were sold for 12,000 last year। इस साल पैसा मिला है या गुड सेल किया है? इस साल पैसा मिला है या गुड सेल किया है? इस साल पैसा मिला है। तो लास्ट ईयर गुड सेल कर दिया था। जब लास्ट ईयर गुड सेल कर दिया होगा तो बताओ लास्ट ईयर क्या एंट्री करी होगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री करी होगी लास्ट ईयर। ये अभी नहीं करनी है, ये हो चुकी है, ये लास्ट ईयर हो चुकी है। हम रमेश से पैसा मांगते हैं, ठीक। इस साल क्या हुआ? इस साल उससे क्या मिला? चेक मिला, ठीक है। और हमने उसे कितना का डिस्काउंट दिया? 1%। तो 12,000 का 1% कितना होता है? 120। तो बताओ चेक कितने का मिला होगा? 11,880। 11,880 का चेक मिला होगा, 120 का डिस्काउंट दे दिया, 12,000 का रमेश का बैलेंस खत्म हो गया। अब ये बताओ कि जो रमेश का चेक मिला है ये मैंने सेम डेट पे बैंक में जमा करवा दिया तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूं 11,880, या मैंने 5 अप्रैल को बैंक में चेक जमा नहीं करवाया तो चेक इन हैंड को डेबिट करूं? बताओ, आगे पढ़ के बताओ। कहीं आगे कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि रमेश का चेक मैंने बाद में जमा कराया? अच्छा, April 7 का लिखा हुआ है कि रमेश का चेक April 7 को जमा करवाया, इसका मतलब April 5 को जो जब चेक मिला तब बैंक में जमा ही नहीं करवाया। तो April 5 को मुझे बैंक अकाउंट डेबिट करना है, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड देखना एंट्री क्या होगी। RBSC बोर्ड में और ISCE बोर्ड में चेक इन हैंड की जगह कैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैश। इसका ध्यान रखें। तो चेक इन ISCE होता है, ICSE होता है, क्या होता है? ICSE। दोनों वही तो, मैंने तो दोनों नाम सुना अलग। ICSE पता है दोनों। ICICI नहीं बे। ICICI। अरे सर आप तो बोल दो क्या हो गया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो रमेश से 12,000 मांगते थे, अगला 12,000 का आज अपने को चेक, मतलब कुल मिला के हिसाब किताब कर गया। अच्छा, उसने मुझे मुझसे डिस्काउंट कितना लिया? 12,000 का 1%, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे आप भी, 120। तो बताना मेरे को चेक कितने का मिल गया होगा? 11,880। कैसे आया? 12,000 का पेमेंट मांगते उसमें से 120 का डिस्काउंट दे दिया तो 11,880 का चेक मुझे मिल गया होगा।
ये वर्किंग्स आप लिख लेना, लिख लेना ये वर्किंग्स, ये लिख लेना। ये कैसे आया यहाँ पे ब्रैकेट में, कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल लिखते सर। हाँ। अब 7 अप्रैल को हमने चेक बैंक में जमा कराया, अब बताओ ये बैंक में जब चेक जमा करवाऊंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे। April 9 को क्या हुआ भाई साहब? चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? चेक डिसऑनर्ड हो गया। और बैंक चार्जेस 20 रुपीज। बैंक चार्जेस 20 रुपीज। मेरे बैंक ने 20 रुपए काट लिए, पैसे तो आए नहीं, और 20 रुपए और काट लिए। अब देखना ध्यान से होता क्या है, सुनना कहानी को। रमेश ने मुझे चेक दिया, ये चेक लेके अपन कहाँ पे गए? बैंक के पास। अच्छा, मैं ये चेक लेके किसके बैंक के पास गया? रमेश के बैंक के पास गया या मेरे बैंक के पास गया? अपन तो अपने बैंक के पास ही जाएंगे ना चेक लेके, तो मैंने ये मेरे बैंक को चेक दे दिया। मेरा बैंक ये चेक को लेके कहाँ गया होगा? रमेश के पास या रमेश के बैंक के पास? रमेश के बैंक के पास गया होगा। रमेश के बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया, रमेश के बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। मेरा बैंक वापस उसके बैंक में ऑफिस में आ गया, और मुझे उसने इंटीमेट किया, बताया, इंफॉर्मेशन दी, बोले भाई साहब ये तो आपका चेक का पैसा तो आया ही नहीं, हमारे फालतू में चक्कर लग गई। तो 20 रुपए मेरे बैंक ने मेरे मेरे खाते से काट लिए, चेक बाउंसिंग के। किसके? चेक बाउंसिंग के 20 रुपए काट लिए। बोले चेक जमा करवाया था और पेमेंट आया नहीं। वैसे एक बात बताऊं क्या, ये एग्जैक्टली बैंक चार्ज नहीं होता। बैंक मेरे खाते से क्यों पैसे काटेगी? मैंने तो तेरे को जमा करवाया था, रमेश के खाते से काटना, वो चोर निकला, मैं तो ना चोर हूं जी। रमेश ने नहीं दिए पैसे, मैंने तो ना कोई लफड़ा किया, समझो। तो रियलिटी में पता है क्या होता है? ये रियलिटी में ये होता है नोटिंग चार्ज। अब ये नोटिंग चार्ज क्या होता है, थोड़ी देर सुनना, पेन डाउन कर देना, स्क्रीन पे ध्यान देना। दीदी नीचे कुछ भी मत देखो, दीदी हेलो हेलो, मोबाइल मत चला, इधर देख ध्यान से। होता क्या है, सुनना, कहानी 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 क्या होती है। पहली बात तो है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इस पे अप्लाई होता है 1881। चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक लीगल दस्तावेज है चेक, कोई खाली पन्ने का टुकड़ा नहीं है वो, एक चेक लीगल पेपर होता है, ठीक है। तो रमेश ने मुझे चेक दिया, मैंने ये चेक मेरे बैंक में जमा कराया, मेरा बैंक रमेश के बैंक के पास पैसे मांगने गया, रमेश के बैंक ने पैसा देने से डिनाई कर दिया, ठीक है। तो पता है क्या होता है, तो फिर मुझे सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि मैं ये चेक लेके रमेश के बैंक के पास गया था, पर रमेश ने इसका पेमेंट, रमेश के बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है। तो अब ये चेक लेके, ये चेक लेके, ये चेक लेके मेरा बैंक कहां जाएगा, या मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा एक लीगल पर्सन के पास में। कहां जाऊंगा? एक लीगल पर्सन के पास में, जिसका नाम होगा नोटेरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक वाले को जाके बोलूंगा कि भाई साहब देखो, ये रमेश जी थे, इन्होंने मेरे को चेक दिया था, मैंने चेक मेरे बैंक में जमा कराया, मेरा बैंक इनके बैंक के पास पैसे लेने गया, इनके बैंक ने पैसे दिए नहीं, और देखो भाई साहब मेरे साथ गलत हुआ है, ये गलत है ये।
इलीगल एक्टिविटी मतलब वैसे कोई गलत काम ऐसे नहीं होगा, पर हाँ तुमने प्रॉमिस किया चेक देके पेमेंट करोगे, पेमेंट ही नहीं मिला मेरे को, तुम्हारे खाते में पैसे ही नहीं होंगे, तो मैं ये बात लीगली लिखवाऊंगा, नोट करवाऊंगा इस बात को, नोटिंग चार्ज दूंगा, नोट करवाऊंगा इस बात को, और क्या दूंगा, नोटिंग चार्जेस दूंगा, नोटिंग चार्जेस दूंगा मैं। किसको? नोटेरी पब्लिक को, इन भाई साहब को। ये लीगल लीगल बंदे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है इनको ये काम करने के लिए, नोटिंग करने के लिए। इसको बोलते हैं नोटिंग करवाना। क्या बोलना, क्या करवाना? नोटिंग करवाना। नोटिंग करवाना मतलब जो भी आपके साथ हुआ है उसका आप एक एविडेंस बनवा रहे हो, वरना किसको पता मैं चेक ले गया था, मेरा बैंक इसके पास गया था, नोटिंग करवानी पड़ती है। नोटिंग करवाने के बाद मैं रमेश को फोन करूंगा कि देख भाई रमेश, अब बात ऐसी है कि तेरे पास है 30 दिन, कि अगर तूने मेरे को ये मेरे 12,000 नहीं दिए ना, तो मैं तेरे पे लीगल केस मारूंगा एक, और लीगल केस अगर मैंने लगाया और तूने पैसे नहीं दिए, उसके बाद तेरे को जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी बढ़ सकता है, भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। चेक दे के पेमेंट नहीं कर पाना मजाक नहीं है, किसी को मजाक में चेक मत बांट देना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? चेक आपने दिया किसी को और आपके बैंक में पैसे ही नहीं है, अगला बंदा पैसे लेने आया, तो उसका तो वक्त जाया हो गया ना यार, और आपका वादा आपने पूरा नहीं किया, चीटिंग हो गई है तो वो पहले करवाएगा नोटिंग, और फिर आपको बोलेगा 1 महीने का टाइम देगा आपको, बोलेगा 1 महीने का टाइम है, देख तेरे पास पेमेंट दे दे, नहीं देगा तो लीगल केस करूंगा मैं, और फिर तेरे को वहां पे केस लड़ना आना पड़ेगा, और फिर तेरे को जेल भी हो सकती है मेरे भाई, और तेरे को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। सच में होता है ये, सच में होता है, चेक बाउंसिंग के केस सच में होते हैं, रियलिटी में होते हैं, कई सारे कोर्ट में केस पेंडिंग होते हैं। लोग क्या करते हैं, उधार लेने चक्कर में चेक दे देते हैं कि तू मेरा चेक रख ले, तू मेरे को अभी उधार दे दे, मैंने तेरे को पैसे नहीं दिए वापस, तो तू एक काम करना, ये चेक लेके तेरे बैंक में लगा देना, तो फिर मुझे देने ही पड़ेंगे पैसे, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे पे क्या कर देना, केस कर देना। ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है, ये मार्केट में सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बैंक चार्जेस नहीं होंगे, ये क्या आएंगे, नोटिंग चार्ज। पर इस केस में नोटिंग चार्ज भी नहीं लग सकते। पहले एक चैप्टर था आपके कोर्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं इतनी बात क्यों बता रहा हूं आपको, समझाने के लिए कि क्या रेस्पेक्ट, क्या इसका इसका बैकग्राउंड क्या है ये पॉइंट का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ये सारी बातें डीपली डिस्कस की जाती थी, पर अब ये चैप्टर हटा दिया गया है भाई साहब, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने भी पॉइंट जर्नल में आ रहे हैं ना, उसमें चेंजेस कर दिए। 2 साल पहले हटा दिया वो चैप्टर, वहां से 2-3 साल हो गए हटाए हुए, तो चेंजेस कर दिया। अब चेंजेस इनसे सही हुए नहीं, अनछंट चेंजेस कर दिए उन्होंने। तो अब होता क्या है, ये है नोटिंग चार्ज। क्या है ये, कौन, नोटिंग चार्ज। मैं तो कह रहा हूं कोई भी चार्ज है, एक बात बताओ, ये 20 रुपए मेरे 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 बैंक अकाउंट से कटे, किसकी गलती की वजह से कटे, तो ये 20 रुपए मैं किससे रिकवर करूंगा, रमेश से। बस बात ही समझो आप, तेरे चक्कर में मेरे 20 रुपए कट गए भाई, तो तू तेरे 12,000 जो मैं तेरे से पहले मांगता हूं वो तो दे ही दे, और अब साथ में ये 20 रुपए भी दे, अपन एक भी नहीं छोड़ने वाले, ये तो 20 रुपए हैं। समझ में आ रही बातचीत? मैंने क्या गलत किया था भाई, तूने मेरे को चेक दिया, मैं तेरा चेक लेके मेरे बैंक के पास गया, मेरा बैंक तेरे बैंक के पास गया, तेरे बैंक ने पैसे नहीं दिए, फिर मेरे 20 रुपए और काट लिए मेरे बैंक ने, चाहे नोटिंग चार्ज से चाहे कुछ भी चार्ज के। अब ये 20 रुपए जो मेरे खाते से कटे हैं ना, वो भी मैं किससे लूंगा, रमेश तेरे से लूंगा। तो अब आप मेरे को बताओ, प्रैक्टिकली डिसऑनर हो गया सब कुछ, तो वापस से मैं रमेश को अपना क्या बनाऊंगा, डेटर, असेट। कितने रुपए से बनाऊंगा, जो 12,000 मैं उससे मांगता था उससे बनाऊंगा, या उसने मुझे जो 11,880 का चेक दिया था तो वापस 11,880 डेबिट करूंगा। बताओ क्या लॉजिक है? पर मैंने तो उसको डिस्काउंट दे दिया था, ये मानते हुए कि पेमेंट टाइम से पहले आ गया है, तो वापस अब 11,880 मांगूंगा या पूरे 12,000 मांगूंगा? एक बार के लिए पूरे, तो एक बार के लिए तो 11,880 नहीं, पूरे 12,000 मांगूंगा, और 12,000 के साथ में 20 रुपए भी मांगूंगा। जो तेरे को डिस्काउंट दिया था ना लाला, वो इसलिए दिया था टाइम से पहले तू पेमेंट कर रहा था, अब जब तेरे चेक से मेरा पेमेंट ही नहीं आया तो डिस्काउंट कैंसिल, 1 रुपए की पेंसिल, डिस्काउंट कैंसिल। समझ में आया?
अब कहेगा डिस्काउंट, पेमेंट दिए नहीं तूने मेरे को बात खत्म। तो क्या करेंगे, रमेश तू 12,000 तो देगा ही देगा, साथ में वो 20 रुपए भी देगा, तो 12,020 रुपीज तेरे से लेंगे। ठीक, अब सुनना, आ रहे रुक तो सही दादा, पहली रुके यार। अरे नहीं करेंगे भाई, मेरा खर्चा ही नहीं मान रहा मैं उसको, क्यों बैंक चार्ज को डेबिट करूंगा। 20 रुपए लग गए, तू देगा मेरे को, मेरा खर्चा नहीं है वो। आग लग के माल जल गया, पर अगर इंश्योरेंस कंपनी देगी तो मेरा लॉस नहीं है वो। समझ में आ रहा है। तो रमेश से कितना मांगूंगा, 12,000 तो मांगता था वो तो मांगूंगा, और 20 रुपीज एक्स्ट्रा मांगूंगा। साथ में मैंने बैंक को फालतू में ही डेबिट कर रखा था, मुझे लग रहा था पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। जब मैंने चेक जमा कराया बैंक में, तब मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, क्या मानते हुए डेबिट कर दिया कि पैसा आ जाएगा। अब तो पैसा आया नहीं, क्या करना पड़ेगा, बैंक को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने डिस्काउंट दिया था तब डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया था, डिस्काउंट दूंगा क्या अब मैं, या डिस्काउंट कैंसिल, डिस्काउंट कैंसिल, या डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करना पड़ेगा। अरे 1 मिनट समझ लो फिर लिख लेना यार, तुम पता नहीं क्या है यार। और अब जो 20 रुपए मेरे बैंक से कटे, जो 20 रुपए मेरे बैंक से कटे, तो बैंक को 20 रुपए और कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बैंक कितना कम होगा, एक तो 11,880 जितना बढ़ाया था वो कम होगा, और एक जो 20 रुपए कट गए वो भी कम होगा। तो ओवरऑल मेरा बैंक बताओ कितना कम होगा, 11,900। अब ये एंट्री समझ में नहीं आई होगी, एक बार वापस सुन लेना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, ध्यान से देख लो वापस से। 1 मिनट प्लीज, पेन ड्रॉप कर दो, लिख के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे बता रहा हूं, जब तक समझ में नहीं आएगा। बिना समझे लिखना केवल छापना होता है भाई, और उससे नंबर नहीं आएंगे कभी भी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, आप बना रहे हो अपने बेसिक्स, आपने 11th क्लास के पहले कभी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, बेस समझने में ध्यान दो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई मसला नहीं है, 2 पॉइंट कम लिख लो, क्या हो जाएगा भाई, दिमाग में सेट कर लो, बस बात ये है। देखो भाई, रमेश को मैं वापस अपना डेटर बनाऊंगा, कितने रुपए से, 12,000। एक बार के लिए वो 20 रुपए को हटाओ, हटाओ 20 रुपए हटाओ, 12,000 डेटर बनाऊंगा। मैंने जब चेक जमा करवाया था बैंक में, तब मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, तो मुझे लग रहा था पैसे आ जाएंगे, तो वापस बैंक को आज क्रेडिट कर दूंगा, 11,880। ठीक, मैंने रमेश को डिस्काउंट दिया था ये मानते हुए कि पेमेंट आ जाएगा, अब डिस्काउंट कैंसिल कर दूंगा, तो डिस्काउंट कर दूंगा क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड लिखूंगा, रिसीव्ड नहीं लिखूंगा। डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट किया था खर्चा मान के, आज डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दूंगा, ये बता दूंगा अभी मेरा खर्चा नहीं है। ठीक है, ये बताओ, ये एंट्री मैच, ये एंट्री मैच, क्या कर दिया अपन ने, ऊपर वाली रिवर्स एंट्री कर दी। मैंने बैंक को बढ़ाया था, पैसा आ जाएगा, आ जाएगा, आया ही नहीं, क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया था अगले को, अब कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट अलाउड को वापस से क्रेडिट कर दिया। और रमेश को वापस से अपना क्या बना लिया, डेटर बना लिया, कितने रुपए का, 12,000 का। पहले बताओ समझ में आया। अब आगे सुनो, मेरे बैंक से कितने रुपए कट गए, 20। ये 20 रुपए मैं भुगतूंगा, बैंक चार्जेस में डेबिट करूं, मैं इसको अपना एक्सपेंस मानूं। बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, इसका मतलब तो मैं ये खर्चा अपना खर्चा मान रहा हूं। अरे भाई मेरा खर्चा वर्चा नहीं है ये, मैं इसको बैंक चार्जेस में डेबिट नहीं करूंगा, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। रमेश तू देगा ये पैसे, तो देख वापस से 20 रुपए से भी मैं रमेश तेरे को और डेबिट करूंगा। अब ये दोनों एंट्री को मिक्स करके बनाओगे ना, ये वाली एंट्री बन जाएगी कि रमेश तेरे से 12,000 तो मांगता था, 20 रुपए और मांगता हूं, तो कितने मांगता हूं अब ओवरऑल, 12,020। 12,000 तो पुराने वाले, और 20 रुपए अभी तेरे चक्कर में जो मेरे 20 कटे वो। ठीक, बैंक मैंने फालतू बढ़ा रखा था 11,880 का, तो वो तो करूंगा वापस से कम, और जो 20 रुपए बैंक चार्ज कट गए वो बैंक से भी कम कर दूंगा। और डिस्काउंट अलाउ जो मैंने आपको किया था रमेश जी, वो भी कर दूंगा आज कैंसिल। ये दोनों एंट्री की मर्ज एंट्री है ये वाली। ये बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, पक्का स्टार पॉइंट है ये, एलडीआर मार्क कर लेना। अब अपनी कॉपी में ये वाली एंट्री लिख लो,
वो 20 रुपीज मेरा खर्चा नहीं है, क्योंकि वो 20 रुपीज मैं वापस से रमेश से रिकवर करूंगा। अगर मेरा कहीं पे 20 रुपए लग गए और तुम बोल रहे हो कि वो 20 रुपए सर हम आपको दे देंगे, तो मेरा खर्चा ही नहीं है, फिर वो तू मेरे को वापस दे ही देगा ना, उसमें मेरा खर्चा क्या हुआ? मेरे को तो लगे ही नहीं। आज 20 ले, कल 20 मिल जाएंगे, फ्री हो गया मैं तो। समझ में आया या नहीं आया? तो वो 20 रुपीज इज रिकवरेबल फ्रॉम रमेश, क्योंकि रमेश की वजह से लगे हैं 20 रुपए। तब आज आपकी स्कूल में क्या कराया था या क्या कराएंगे मुझे नहीं पता, होता यही है भाई। समझ में आया? क्लियर? लेजर पढ़ाऊंगा जब। तेरे को क्या करना है इस एलएफ से, छोड़ देना खाली। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर में किस पेज नंबर पे अपन ये अकाउंट बनाएंगे। बैंक का अकाउंट लेजर के किस पन्ने पे बनेगा, कैश का अकाउंट लेजर किस पन्ने बनेगा, उसका मतलब होता है लेजर फोलियो, पेज नंबर। अब लेजर अभी बना ही नहीं रहे अपन, तो मैं पन्ना कहाँ लिखूं? लेजर बनाऊंगा तब तो लेजर का पन्ना यहाँ लिखूंगा ना। लेजर तो बना ही नहीं रहा मैं अभी, इसलिए अभी तक एलएफ पूरा खाली चल रहा है। ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? क्लियर? स्टार पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देख लेना। स्कूल में आपको क्या कराएंगे गौर करना इस पॉइंट पे, ठीक है? कल को तुम्हारे स्कूल के टीचर कह दें कि 20 रुपए अपना ही खर्चा है, तो आप समझ लेना फिर वो कैसा पढ़ा रहे। तेरे चक्कर में मेरे 20 खर्च हुए, तू देगा भाई, सिंपल है। तू देगा, मैं तेरे से रिकवर करूंगा। चेक मैंने थोड़ा दिया, तुमने मुझे दिया चेक। वो चेक लेके मैं अपने बैंक के पास गया, तुम्हारे चक्कर में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, तो तुम दोगे वो मुझे 20 रुपए। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? पक्की बात? श्योर? क्लियर? अब आप देख लेना क्या पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्कूल में लिख देना। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे हमने, अप्रैल 9 तक के पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब अप्रैल 20 चेक करो। रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। अब ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना, सुनना पहले कहानी क्या है। कहानी यह है कि हम रमेश से पैसा मांगते थे 12,000 रुपए। उसने इसके बदले में अपने को क्या दिया था? चेक। हमने उसको क्या दिया था? डिस्काउंट। वो चेक जब मैंने बैंक में लगाया तब पैसा मिल गया, मिला ही नहीं? नहीं मिला। तो मेरे बैंक ने बैंक चार्जेस भी कट कर लिए, तो वो बैंक चार्जेस मैंने किससे रिकवर करने हैं? रमेश से। तो रमेश से कितना पैसा मांगता हूं मैं अभी तक? 12,000 तो जो पहले के मांगता हूं वो अभी भी मांगता हूं, और 20 रुपीज जो मेरे बैंक ने कट कर ली रमेश की वजह से, वो भी अब रमेश से मांगता हूं। ये बोलो सेट है कहानी? अब सुनना। अब मैं रमेश पे, रमेश को बोल रहा हूं, देख भाई रमेश, तू पहले टाइम देता, पहले पेमेंट देता, बात खत्म हो जाती। अब तूने पहले पेमेंट दिया नहीं, अब ज्यादा पैसे लूंगा मैं तेरे से। रमेश बोला ज्यादा किस चीज के? बोला अब तू देख पेमेंट लेट दे रहा है मेरे को, तो मैं अब तेरे से क्या लूंगा? डिस्काउंट तो दूंगा नहीं, और तेरे से लूंगा क्या? इंटरेस्ट। इको की बुक, एक मिनट। तो वो एक्स्ट्रा 60 रुपीज लेंगे अपन रमेश से, तो 60 रुपए का उससे ब्याज लेंगे। भाई अगर पेमेंट टाइम से करता है तो डिस्काउंट देते हैं, अब पेमेंट तू टाइम से कर नहीं रहा, तो तेरे से क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा मैं अब। कितने रुपए का? 60 रुपीज का। अब देखना इसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे, देख लेना भाई, अभी तक अपन ने इसका बेसिक पढ़ा नहीं है, एकदम सेपरेट, एकदम अलग ही एंट्री है ये। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो सबसे पहले तो अपन ये बताओ मेरे लिए, अपने लिए कि इंटरेस्ट क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? रमेश की बात छोड़ो, अपने लिए बताओ ये इनकम है एक्सपेंस है? इनकम। तो अपन इंटरेस्ट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? अपने लिए इंटरेस्ट अगर इनकम है तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अच्छा ये पैसा हम किससे मांगेंगे? रमेश से। तो एक बार एंट्री करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए? इस एंट्री का मतलब समझाता हूं, वापस सुनना। रमेश हम तेरे से 12,000 तो मांगते हैं ही, 20 रुपए भी मांगते हैं ही, अब तेरे से कितने रुपए और मांगते हम? 60 रुपए इंटरेस्ट के, क्योंकि तूने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, तेरी गलती। अभी जो 60 रुपीज अपन इससे मांग रहे हैं ये अपने लिए क्या है? इनकम है। तो अपन ने देखो एंट्री क्या करी, इनकम को तो क्रेडिट कर दिया, और पैसे मांग रहे हैं इसलिए रमेश को डेबिट कर दिया।
कॉन्सेप्ट देखो, असेट बढ़ा रहे हैं हम, रमेश से 60 रुपए और लेने, और इनकम बढ़ गई तो इनकम क्रेडिट कर दिया। अब बताओ मेरे को ओवरऑल, अब मेरे को बताओ ओवरऑल रमेश का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट में खड़ा है? ओवरऑल बताओ कितने मांगते हैं हम रमेश से? पुराने 12,000, 20 रुपए बैंक चार्ज के और 60 रुपए इंटरेस्ट के, तो कितने मांगते हैं? 12,080 रुपीज। कितने मांगते हैं कमॉन? 12,080 रुपीज। 12,080 मांगते हैं हम रमेश से। ठीक है, अब मुझे बताओ ये पॉइंट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रमेश पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सेटल कर रहा है इसका हिसाब किताब या सेटल नहीं कर रहा है? सेटल कर रहा है ये हिसाब किताब। रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक। तो अपने को बताओ वो कितने रुपए का चेक दे रहा है कमॉन? 12,080 टू रमेश। समझ आया? तो अपन ने जमा नहीं करवाया क्या? क्या? क्यों, हम जमा तो करवा दिया। अब जो ये चेक मुझे दे रहा है वो मैंने बैंक में जमा करवा दिया क्या? हाँ करवा दिया ना। आगे देखो ये लिखा हुआ है क्या कि रमेश का चेक बाद में जमा कराया? रमेश का अब जो चेक मिल रहा है वो बाद में जमा करवाया, ऐसा देखो बाद में कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी जो चेक मिल रहा है वो मैंने सेम डेट पे बैंक में जमा करवा दिया, तो आ गया ना। डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, चेक इन एंड डेबिट क्यों करेंगे ब्रो? चेक इन एंड कब डेबिट करते हैं? जब आज चेक मिले और बैंक में जमा ना कराएं। तो आप मुझे बताओ ये जो रमेश से मुझे चेक मिल रहा है अप्रैल 20 को, ये अप्रैल 20 का चेक मैंने कहीं बाद में जमा करवाया क्या? लिखा हुआ है तो देखो। नहीं। इसका मतलब मैंने अप्रैल 20 को ये चेक बैंक में जमा करवा दिया है। सर फिर यहाँ इशू क्यों लिखा हुआ है? अरे इशू तो लिखेंगे ना, रमेश ने इशू किया है तो मुझे मिला है। रमेश अपना हिसाब किताब सेटल कर रहा है बाय इशूइंग चेक। वो इशू कर रहा है चेक, मुझे दे रहा है, मैं वो चेक बैंक में जमा करवा रहा हूं। भाई क्या कर रहे हो? समझ आया क्या? कहीं आगे लिखा हुआ है क्या रमेश का चेक हमने बाद में जमा करवाया? कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब जो ये चेक हमें मिला है ये हमने सेम डेट पे ही बैंक में जमा करवा दिया, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। तो देखो 20 अप्रैल की ये दो एंट्री होगी, पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करने की और फिर चेक मिलने की, फिर चेक मिलने की। समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। अब सुनो, आपकी स्कूल में ये दो एंट्री की जगह एक नेट एंट्री भी करवा सकते हैं। मैं पहले ही लिख देता हूं, तरीका यही होता है, पहले ड्यू कर रमेश को और फिर उससे चेक ले। पर आपकी स्कूल में नेट एंट्री करवा सकते हैं क्या? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 12,080 टू रमेश कितना? 12,020। और यहीं पे ही क्या कर दो, इंटरेस्ट को डायरेक्टली क्रेडिट कर दो। कितना? 60। ये नेट एंट्री भी आपकी स्कूल में करवाई जा सकती है, पर प्रिफरेबल क्या रहेगा? दो अलग अलग एंट्री। समझ में आया? तो वापिस देखो ये रमेश की कहानी में क्या हुआ था, ध्यान से देखना, वापस से पूरी बता रहा हूँ, पूरी कहानी बता रहा हूँ वापस से। रमेश से हम 12,000 मांगते थे। क्यों मांगते थे? हमने लास्ट ईयर इसको गुड सेल किए थे। तो रमेश आया हमारे पास 5 अप्रैल को, बोले कि साहब मैं आपका चेक देना चाहता हूँ, पेमेंट करना चाहता हूँ, चेक देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। तो टाइम से पहले आ गया, तो मैंने बोला रमेश एक काम करता हूँ, तेरे को मैं 120 का डिस्काउंट दे देता हूँ, 1% का। तो रमेश ने बोला वेरी गुड सर, थैंक यू, आप डिस्काउंट दे रहे हो मुझे। हमने बोला यार तू टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है, अच्छा आदमी है, डिस्काउंट ले ले चल। तो उसने मुझे कितने का चेक दे दिया? कितने का चेक दे दिया? 11,880 का चेक दे दिया। मैंने ये चेक क्या करा, 2 दिन बाद में बैंक में लगा दिया कि चलो भाई बैंक में जमा करवाए थे, अपना बैंक रमेश के बैंक से जाके पैसे ले आएगा, काम खत्म हो जाएगा भाई, नेकी और पूछ पूछ, हैप्पी एंडिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हुआ क्या भाई, जब मेरा बैंक रमेश के बैंक के पास पैसे लेने गया तो रमेश के बैंक ने बोला इसके तो बैंक में पैसे ही नहीं है, तो हम आपको पैसे दे नहीं सकते। अपना दिमाग खराब हो गया। अपन ने रमेश को फोन किया, बोले रमेश यार तेरे चक्कर में मेरे वो पैसे नहीं आए यार। तो बोल रहा कि अरे कोई बात नहीं सर, मैं आपको वापस से दे दूंगा नया चेक। मैंने कहा नहीं नहीं, अब वापस वापस नहीं है। पहले तो रमेश एक बात सुन, जो तेरे को 120 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया था वो कैंसिल, अब कोई डिस्काउंट नहीं है। मैंने तेरे पे दया करी, चल तो ऐसा निकला है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो 12,000 जो मैं तेरे से पहले मांगता था, पूरे 12,000 चाहिए मेरे को अब। और सुन, तेरे चक्कर में मेरे कितने भी लग गए,
20 रुपए चार्जेस काट लिए मेरे बैंक ने, तो वो भी तू दे। तो रमेश अब तू कितने देगा मेरे को? 12,020 देगा। फिर अब मैंने जब ये चेक जमा करवाया था बैंक को डेबिट कर दिया था इस उम्मीद में कि पैसा आएगा, पैसा तो आया ही नहीं। तो वापस बैंक को क्रेडिट करा 11,080 से, और 20 रुपए क्रेडिट करा जो मेरे बैंक ने काट लिए, और डिस्काउंट जो अलाउ किया वो मैंने क्या कर दिया, अब कैंसिल कर दिया। समझ में आया एंट्री पक्की बात? और उसके बाद क्या हुआ, रमेश फिर आया सौदा करने के लिए, सेटल करने के लिए आया। मैं रमेश धमका रहा हूं, मैं तेरे पे केस कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। केस कर सकता हूँ ना, मैं बताया था मैं तुम्हारे को, आई कैन सू हिम इन कोर्ट। लीगल केस कर सकते हैं अपन उसको कोर्ट में, मैंने बताया था आपको 1 महीने का टाइम देने के बाद में। तो रमेश बोला रहा रहा मेरे पे केस मत करना, केस मत करना। मैंने बोला काम बोल, काम बोल। बोले सर मैं पेमेंट देना चाहता हूँ का। मैंने बोला दे दे, वेरी गुड, अच्छी बात है। पर बोले लो 12,000। मैं कहा नहीं, 12,020। मैं कहा नहीं, 60 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अब क्यों? अब तेरे से ब्याज लूंगा मैं, लेट दे रहा है पैसा तू मेरे को, तो अब कितने रुपए दे मेरे को तू? 12,000 मांगता था वो दे, 20 रुपए चार्ज काट लिए बैंक ने तेरे चक्कर में वो भी दे, और 60 रुपए का लेट पेमेंट का ब्याज भी दे लाला। समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए मैंने उसको क्या करा, पहले इंटरेस्ट के लिए उसको ड्यू करा, और फिर ओवरऑल 12,080 का चेक मिल गया। या फिर आप इसकी इन दोनों एंट्री की जगह एक नेट एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हो। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पक्का? श्योर? क्लियर? स्टार मार्क कर लेना, एलडीआर मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ये फटाफट से एंट्री लिखो, 2 अलग-अलग एंट्री भी लिखना और फिर नेट एंट्री भी लिखना प्लीज। और अब ये रमेश वाला एपिसोड फाइनली खत्म होता है भाई। ओके, चेक करो आगे। April 21, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। ये ले राजा, राजा ने 8,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दी डायरेक्टली। राजा कौन था? रानी का पति? अरे नहीं यार, राजा कौन था? अपना कस्टमर, डेटर, जिसको अपन ने पास्ट में क्या कर रखा होगा, गुड्स सेल कर रखे होंगे। तो राजा से अपन पैसे मांगते थे, राजा ने क्या किया, वो पैसा अपने को ना देके डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा करा दिया, तो आ गया ना पैसा, उसमें क्या हो गया? तो आप बताओ क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राजा के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना है? 8,000। ये क्लियर है? बोलो, समझ में आ गई बातचीत? कुल मिलाए क्या हुआ, मेरे कस्टमर से मुझे पैसा मिला, तो मेरे अकाउंट, मेरा डेटर जो है, असेट जो है वो तो कम हो गया, और मेरे बैंक में पैसा बढ़ गया, तो एक असेट बढ़ा, बैंक को डेबिट कर दिया, एक असेट कम हुआ तो इसको राजा को क्रेडिट कर दिया। अब चलते हैं आगे, फटाफट चेक करना। और कोई भी एंट्री का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछना, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तकलीफ हो जाएगी आगे। April 23, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स। आप ये मान लो बैंक ड्राफ्ट का मतलब आपने चेक दिया, पर पता है क्या होता है, ये चेक की तरह का इंस्ट्रूमेंट है, बट इसको इशू करने का पैसा लगता है। एक तो होता है ना, मैं चेक से आपको पेमेंट देना चाहता हूं तो बैंक मुझसे कोई पैसा लेती नहीं है अलग से, पर अगर मैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको पैसा दूंगा ना, तो बैंक मुझसे पैसे काटती है, बैंक मेरे पैसे कट करेगी उसके लिए। बैंक ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट होता है। पहले हमें बताऊं आपको, 2013 में जब मैंने सीए फाउंडेशन सीपीटी में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब हम सीपीटी की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, वो यहाँ से हम ड्राफ्ट बनवा के कानपुर भेजा करते थे। यूपी के अंदर है ना कानपुर, वहां पे था हमारा हेड ऑफिस, तो वहां पे ड्राफ्ट बना के एक लिफाफे में डाल के ड्राफ्ट भेजते थे वहां पे फीस के लिए, और फिर वो लोग उस ड्राफ्ट से पैसा निकाल लेते थे मेरे बैंक के अकाउंट के थ्रू। तो उस ड्राफ्ट को बनवाने के लिए पैसा लगता है। अगर मुझे आज चेक किसी को देना है, तो चेक बनवाने के लिए मुझे पैसा नहीं लगेगा। मतलब अगर मुझे आपको फॉर एग्जाम्पल 5,000 का पेमेंट करना है, तो मैंने 5 जगह वो चेक दिया, तो मेरे अकाउंट से कितने रुपए कटेंगे? 5,000 ही कटेंगे बस। पर अगर मैंने आपको बैंक ड्राफ्ट दिया, अगर मैंने आपको बैंक ड्राफ्ट दिया, तो 5,000 तो जो कटेंगे वो कटेंगे ही, साथ में चार्जेस भी कटेंगे। मतलब 5,000 का पेमेंट करने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे बैंक को? 5,700 होता है। पर क्यों कराएंगे? क्योंकि पैसा लगता है इसका। होता है, बैंक ड्राफ्ट बनवा लो, क्या दिक्कत है? हाँ, पर अब कोई बनवाता ही नहीं आजकल, कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो चेक से अपन पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, पर ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, इसलिए ड्राफ्ट से पेमेंट आजकल कोई करता ही नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? चलो, तो देखो क्या एंट्री हुई, ध्यान से देखना। पहले मुझे बताओ, अगर मैं ये लाल एंड सन्स को पेमेंट दे रहा हूं,
चाहे चेक के थ्रू चाहे ड्राफ्ट के थ्रू, क्यों दे रहा हूं? इसका मतलब ये मेरे से पैसे मांगता होगा, मतलब लाल एंड सन्स मेरी लाइबिलिटी होगी, तभी तो मैं उसको पेमेंट दे रहा हूं। तो आज अगर मैं लाल एंड सन्स को पेमेंट दूंगा तो अपनी क्या कम हो जाएगी? लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो लाल एंड सन्स को डेबिट कर देंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? लिख लेना, अभी पहले समझने में ध्यान दे लो। क्लियर? एक बात बताओ, मेरे बैंक से कितने रुपए कटेंगे? मेरे बैंक से कितने रुपए कट जाएंगे? बैंक से तो पैसे कटे 5700, पर लाइबिलिटी कितने रुपए की चूक गई? 5000। लाइबिलिटी कितने रुपए की पे ऑफ हो गई? 5000। तो ये 700 रुपए का जो एक्स्ट्रा कट गया मेरा पैसा, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है ना यार, अपना खर्चा हो गया। उसको क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे? बैंक चार्जेस। खर्चा बढ़ गया मेरा। एक बार वापस से देखो क्या कहानी हुई है। मेरी लाइबिलिटी कितने रुपए की कम हुई? 5000। बैंक से कितने रुपए कम हुए? 5700। तो ये जो ज्यादा, ये जो एक्स्ट्रा 700 रुपए कटे, ये मेरा क्या है? खर्चा है, इसलिए मैंने इसको खर्चे में डेबिट कर दिया। ये बताओ समझ में आया? लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, इधर ध्यान दे ले। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और असेट कम हो रहा है, असेट अकाउंट क्रेडिट। फटाफट से लिखो जिन्होंने नहीं लिखा है। 23 अप्रैल। अप्रैल 28, चेक ऑफ, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, सबसे अलग सबसे अलग सबसे डिफरेंट पॉइंट, अप्रैल 28 वाला सबसे बेहतरीन पॉइंट। एकदम ध्यान से सुनते रहना कहानी क्या है। तुमने 28 अप्रैल को मेरे को एक चेक दिया। वो चेक था 4000 रुपीज का। कितने का था? 4000 रुपीज का। सोनी जी, कितने का मोहन? 4000 रुपीज का। तुमने मुझे कब दिया चेक? 28 अप्रैल को। ओके। अब तुमने पता है क्या किया? तुमने इस चेक के ऊपर डेट डाल के दी मेरे को 28 मई। तुमने चेक कब दिया मेरे को? चेक कब दिया? चेक कब दिया? चेक कब दिया? अप्रैल में। पर चेक पे डेट कब की डली हुई है? चेक पे डेट कब की डली हुई है? मई। मई के महीने की डेट डली हुई है, पर चेक दे दी तुमने मेरे को अप्रैल में। अब तुम कितने शाणे हो ना, तुमको ये पता है कि मई के पहले सर ये चेक बैंक में जमा करा ही नहीं सकते। अगर ये बैंक में जमा करवा देंगे तो सर को पैसे ही नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा पेरेंट मेरे साथ कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि शाणे होते हैं। ऐसा होता है कि ठीक है, उनको पेमेंट लेट देना होता है। अब लेट देना है पर दे भी देना है, तो क्या करो, चेक दे दो और डेट कभी डाल दो। बात की। और जबकि डेट डली हुई, तब उससे पहले मैं पैसे निकाल सकता बैंक खाते से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वैलिड कब का है? ये डॉक्यूमेंट वैलिड कब है? मई में। अब मैं इसको अप्रैल में लेके मार्च में लेके क्या करूंगा भाई? मई से पहले तो मैं चेक से पैसा निकाल नहीं सकता। समझ रहे हो बात? तो ऐसा होता है कि आपने मुझे फ्यूचर के डेट की क्या दे दी कमॉन, एक चेक दे दिया। फ्यूचर डेट का क्या दे दिया कमॉन? चेक दे दिया। समझ में आ रहा है? या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो तुमने मेरे से पैसे उधार ले लिए आज। तुमने मेरे से पैसे उधार ले लिए आज। मैंने बोला यार तू पैसा कब देगा? बोले सर 1 महीने बाद दे देंगे। मैंने कहा तेरा भरोसा नहीं है भाई। तो बोले सर एक काम करो, एक चेक देता हूँ मैं आपको 1 महीने बाद का। अगर मैं आपको कैश नहीं दूं तो आप क्या करना, ये चेक कहाँ लगा देना? बैंक में लगा देना। मैंने कहा तब भी नहीं दिया तो उसके बाद तो सर आप मेरे पे केस कर सकते हो ना। मैंने कहा यार बात तो सही है। तो ऐसे लिए कई जगह पोस्ट डेटेड, क्या बोलते हैं मोहन? इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं मोहन? पोस्ट डेटेड चेक। चेक दिया अप्रैल में पर डेट डली हुई है बाद की, पोस्ट पीरियड की। पोस्ट पीरियड की। प्री पीरियड की या पोस्ट पीरियड की? पोस्ट पीरियड की। इसको क्या बोलते हैं मोहन? पोस्ट डेटेड चेक। आया नहीं आया? अरे आया, समझ में नहीं आया? ये हो क्या रहा है? तुमने मुझे चेक तो दे दिया, पर ये चेक मैं बैंक में कब तक जमा नहीं करवा सकता?
जब तक वो दिन ना आ जाए जिस जिस डेट पे जिस दिन की तारीख मेरे चेक पे डली हुई है। तो 1 महीने बाद का तुमने चेक दिया तो मैं वो चेक 1 महीने तक लगा बैंक में नहीं सकता। ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जो मेरा एग्जाम्पल है, 28 अप्रैल को तुमने मुझे चेक तो दिया ही है ना, पर क्या मैं ये चेक बैंक में जमा करवा सकता हूं? नहीं। कब करवा सकता हूं? मई में। तो अप्रैल में तो नहीं करवा सकता। तो आज क्या एंट्री करूं? आज बैंक अकाउंट डेबिट करूं या चेक इन एंड डेबिट करूं? और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बैंक में तो जमा करवा सकता नहीं हूं, तो तब तक रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, हिसाब तो रखना पड़ेगा, चेक इन एंड डेबिट हो जाएगा। चेक इन एंड डेबिट टू कस्टमर। कितना? 4,000 का है क्या, या 5 का है? 4,000। अब सुनना, आप सुनना, आप सुनना, अब सुनना, बात को भी सुनना पूरी, वरना समझ में नहीं आएगा, बाद में कहोगे कि आया नहीं आया नहीं, 2 बार बताओ। मैं 4 बार बता दूंगा, पर ध्यान समझने में लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बताओ, पहले क्या समझ में आया? तुमने मुझे चेक कब दिया? 28 अप्रैल को। उस चेक पे डेट का डाल दी 28 मई। तो 28 मई के पहले तो मैं ये चेक बैंक में जमा करा नहीं सकता, पर चेक तो मिल गया। अब चेक मिल गया तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी। अब चेक मिल गया और बैंक में जमा करवा नहीं सकता, तो फिर 28 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट करूं या चेक इन हैंड डेबिट करूं? चेक इन हैंड डेबिट करूंगा। ये बताओ क्लियर? ये बताओ क्लियर? अब सुनना बात क्या है। अब बात यह है कि मुझे तो पैसे पर आज ही चाहिए, पर कब निकलेंगे? 28 मई को। उससे पहले तो पैसे निकाल सकता नहीं हूं। बैंक में चेक लगा के पैसे कब लूंगा? 28 मई को। उससे पहले चाहिए मेरे को पैसा, मुझे तो आज चाहिए पैसा। अब क्या करूं? अब मैं जाऊंगा भाई साहब अथर्व के पास। अथर्व फाइनेंसर है, ये लोगों को पैसा उधार पे देता है, कुछ सामान गिरवी रख के। तो मैं अथर्व के पास गया, मैंने बोला अथर्व जी, मेरे को आपकी मदद की जरूरत है। बोले क्या चाहिए बताओ। हमने बोला पैसा। तो बोले वो तो मेरे काम है, बताओ क्या गिरवी रखना चाहते हो? मैंने कहा मुझे रख लो। बोले नहीं नहीं, आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा यार ऐसे क्या कर रहा है यार, थोड़ा पैसा तो दे भाई मेरा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बताओ क्या सामान गिरवी रखना है? कोई संपत्ति, कोई जमीन जायदाद, कुछ तो गिरवी रखो आप, कुछ तो प्लेज पे रखो। मैंने कहा मेरे पास एक चीज है गिरवी रखने के लिए। क्या है? चेक। वो चेक भी तो प्रॉपर्टी है। पर मैंने बोला अथर्व जी, तो अथर्व ने बोला जब आपके पास चेक पड़ा है तो बैंक से पैसे निकाल लो। मैंने बोला सर क्या करें, वो चेक कब का है? 28 मई का। अथर्व जी आप हमको 1 महीना पहले आज पैसा दे दो, और 1 महीने बाद आप एक काम करना कि चेक लगा के आप ले लेना पैसे। समझे क्या? एक तरह से मैंने क्या किया, तरफ से क्या ले लिया? पैसा उधार पे ले लिया। क्या? गिरवी रख के। चेक गिरवी रख के। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। तो मैं अथर्व के पास गया, मैंने कहा ये चेक ले, 4,000 रुपए का चेक है, अथर्व 4,000 दे दे। अथर्व ने बोला क्या मेरे क्या सर पे क्या मतलब कुछ लिखा है कि मैं पागल वागल हूँ, हिसाब किताब नहीं आता है, मतलब क्या लिखा, क्या लग रहा है तेरा आपको? मैंने बोला तो भाई, बोले तो मैं कैसे कमाऊंगा? मैं भी तो कमाऊंगा। अगर तुझे उधार दूंगा 4,000 और 4,000 ही 1 महीने के बाद ले लूंगा तो मुझे क्या मिला? तो मैंने बोला भाई कम ले ले तू, आज मुझे कम दे दे पैसा। तो अथर्व ने बोला चलो ठीक है। 4,000 रुपए का मैंने सामान इसके पास में रखा गिरवी, और इससे कितने रुपए लेकर आ गया? 3,800। कितने लेकर आ गया? 3,800। 200 रुपए इसने रख लिए, मतलब 200 रुपए इसने कम दिए। बताओ वो 200 रुपए कम क्यों दिए? वो क्या है? इंटरेस्ट है जो ये मुझसे चार्ज कर रहा है 1 महीने पहले एडवांस देने का। समझ में आया क्या? उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं कमॉन? डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब जो अपने एग्जाम्पल में अथर्व है ना, रियलिटी में कौन होता है? बैंक। कौन होता है कमॉन? बैंक। तो ये चेक लेके मैं कहा गया? बैंक के पास। मैंने बोला बैंक जी ये चेक ले लो और पैसा दे दो। बैंक ने बोला बेटा ये चेक तो 28 मई का, उससे पहले आपको पैसा नहीं दे सकते। तो मैंने बोला बैंक जी आप एक काम करो, इसको गिरवी रख के लोन दे दो। तो बैंक ने बोला लोन दे देंगे, पर बैंक क्या मुझे पूरे 4,000 के चेक का 4,000 रुपए आज पेमेंट करेगी एडवांस में, या कुछ काट के देगी? कुछ काट के देगी। तो बैंक ने 200 रुपए कट कर लिए। किस चीज के? ब्याज के, लोन के, डिस्काउंटिंग चार्जेस के। और मुझे आज कितना दे दिया? 3,800। 200 रुपए बैंक ने कट कर लिए और मेरा चेक ले लिया। अब बैंक 1 महीने बाद क्या करेगी?
ये चेक लेके कहाँ जाएगी? अरे बैंक नहीं, मेरे कस्टमर के बैंक के पास, जिसने मुझे चेक दिया था उसके बैंक के पास जाएगी और उससे कितने रुपए ले आएगी? 4,000 रुपए ले आएगी। तो बैंक कितना कमा लेगी? 200 रुपए। समझ में आया? अरे आया नहीं है सर, उस कस्टमर ने नहीं दिए तो फिर बैंक वापस से मेरे को बजाएगी। बैंक तो पैसा लेगी भाई, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगी, सिंपल है। तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में, उससे मतलब नहीं है। आज क्या हो रहा है उस पर दिमाग लगाओ। आज ये हो रहा है कि मैं ये चेक मिला और ये चेक लेके मैं कहा गया? बैंक के पास। और बैंक से क्या ले आया? पैसे ले आया। और कितने रुपए कटवाया? 200 रुपए। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो देखो सर, 28 तो पेपर है ना। पहले चेक मिलने की एंट्री बताओ। अभी तो सिखाया यार, तुम क्या कर रहे हो यार? चेक अकाउंट मत लिखा ना, नंबर काट लेंगे स्कूल में। चेक इन हैंड लिखना। वैसे तो एक ही बात है, पर स्कूल में रिस्क मत लो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया चेक? किसने दिया चेक लिखा ही नहीं है, तो किसी कस्टमर ने या डेटर ने दिया होगा। तो डेटर लिख दो, और क्या। कितना चेक आया? 4,000। आ गया चेक। अब मुझे तो चाहिए पैसा आज। क्या करूं? क्या करूं? बैंक के पास जाऊं? बैंक को जाके क्या बोलूं? कि बैंक तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूरी कीमत नहीं, तुम क्या जानो एक चुटकी चेक की कीमत। बैंक बोलेगी मैं सब जानती हूँ, डायलॉग मत मार। मैं बोला बैंक ये चुटकी चेक रख लो और मुझे क्या दे दो? पैसा दे दो। बैंक बोलेगी ले पैसा लेके जा, दिमाग मत खा। और पैसा कुछ काट भी लेगी। समझ में आ रहा है? तो बैंक मुझे बताओ कितने रुपए दे रही? कमॉन, बैंक कितने रुपए दे रही? कमॉन, 3,800 मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अच्छा सुनो, बैंक में तो 3,800 है, चेक कितना गया? चेक इन हैंड कितने का चला गया मेरा? 4,000 का। तो यार मेरा चेक तो गया 4,000 का, पैसे आए 3,800। तो ये 200 रुपए का मुझे जो खर्चा हुआ ये क्या है? ये आपको पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पर इसे बोलते पता है क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसको बोलते हैं चेक को डिस्काउंट करवा लाना, समय से पहले पैसा ले आना, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। क्या बोलते हैं? कम ऑन, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। और जो बैंक मेरे 200 रुपए काट रही है इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो जल्दी है तो कम मिलेंगे ना सर, क्या बात कर रहे हो? तो मैं लूंगा नहीं ना, वो तो मैं तेरे को अलाउ कर रहा हूं क्योंकि अपनी बात ही ये हुई थी 6 महीने बाद देना है पेमेंट। मैं क्यों दूंगा? वो तो बैंक काटेगी। जितना टाइम का मैं बैंक से लोन लूंगा उतना बैंक मुझसे ब्याज काट लेगी। कोई लिमिट नहीं है। 4 साल बाद का ले जा। बोले हाँ दो आप तो, चेक दो आप तो, बाद में देख लेंगे। समझ में तो आया क्या बताओ? भाई अपनी मान लो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। सोच, अपनी बात ये हुई थी कि 1 महीने बाद पेमेंट देना है, पर तुझसे तो मुझे 1 महीने पहले पेमेंट मिलता नहीं, पर तूने 1 महीने बाद का चेक मेरे को दे दिया, तो वो चेक ले कम से कम मैं पैसे ला तो पाया। समझ रहे हैं? फायदा तो हुआ, 200 रुपए ब्याज के तो कटे, पर पैसे तो आ गए। आप ही समझो, अच्छी चीज है बिजनेस के लिए। इसको तू डिस्काउंट लॉट मान ले यार, पैसे आ गए ना, बात वो है। समझ रहे हो बात? ये इंटरेस्ट ही तो है, जो बैंक ने पैसे काटे ना मेरे, वो ब्याज ही तो है 1 महीने का। अब आगे आ जाओ। मस्त है ना क्वेश्चन? अच्छे अच्छे पॉइंट है इसके अंदर, भयंकर क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको, इसलिए मैंने पहले छेड़ा ही नहीं इसको। April 30 रिसीव्ड ए चेक। अरे ये बहुत मस्त है, ये भी बहुत जोरदार है। एक कस्टमर है श्याम, कौन है? श्याम। उससे अपने को 1,000 रुपए लेने थे। कितने? 1,000 रुपए। उसने अपने को चेक दे दिया 1,000 का, दे दिया चेक। कब दिया चेक? 30 अप्रैल को चेक दे दिया। बताओ इसमें क्या हो गया? एंट्री बताओ क्या होगी? बताओ बताओ। शाम ने चेक दिया तो टू शाम कर देंगे। अपना असेट कम हो गया, डेटर कम हो गया। डेबिट क्या करूं? चेक इन इंडिया बैंक।
बैंक नहीं करोगे? क्यों? अच्छा, बैंक बंद होने के बाद चेक दिया रात को 8 बजे कॉफी पीते हुए, या जो भी, तो ये सर बैंक में तो कैश जमा कराऊंगा सर, तो इसका मतलब फिर आज तो मुझे क्या डेबिट करना पड़ेगा सर? चेक इन हैंड डेबिट करना पड़ेगा। अरे ग्रीन टी पीते हुए, कॉफी पीते हुए, चाय पीते हुए, पानी पीते हुए, जो भी भाई, मुझे 8 बजे चेक दिया, ठीक है, तो मैं चेक बैंक में जमा करवा नहीं सकता, 8 बज गए भाई साहब, समझ रहे हो? बैंक तो बंद हो जाते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए कितने बजे? 4 बजे। बैंक तो बंद हो जाते हैं 4-5 बजे, खत्म हो जाता है मैटर, तो पब्लिक डीलिंग के बाद उसके बाद पब्लिक डीलिंग के लिए खुलता ही नहीं है। हालांकि बैंक 6-7 बजे तक चालू रहते हैं, पर उसके बाद अपने को वो एंटरटेन नहीं करते। ड्रॉप बॉक्स में जरूर डाल सकते हो आप जाके चुपचाप में, पर वैसे अगर आपको कैश जमा करवाना ना बैंक में, तो आप 4 बजे बाद आपका पैसा लेते नहीं है बैंक में, पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हो जाता है बैंक। तो सर बताओ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम की एंट्री में अमाउंट कितना आएगा? 1,000 रुपये आ जाएगा। और लास्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। गुड्स कितने का बेचा? कैश कितना आया? पूरा 7,000। 1,000 कैसे आएगा? तू यार व्यापारी करेगा कैसे? मतलब 7,000 का माल बेच के 1,000 रुपये ले लेगा? कैसे कर रहा है यार तू? तू दुकान पे मत बैठ जाना यार, तू नुकसान करवा दे भाई, हमारा फायदा कराएगा, तू लेट जा बैठ जा, हम कस्टमर बन गए, सही है। तो 7,000 रुपये का अपन ने गुड सेल किया, कितना कैश लिया? 7,000 ही लिया, ठीक है, पर उसमें से आधा पैसा अपन ने कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में। तो अगर ओवरऑल नेट इफेक्ट बताओ, बैंक में कितने पैसे आए? 3,500। कैश कितना है? 3,500। और सेल्स कितनी है? 7,000। एंट्री बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड सोनी जी, नाइस, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो आप। कैश अकाउंट डेबिट 3,500। बैंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू सेल्स 7,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो बड़ा